हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। आज हम एक बात करने वाले हैं एक न्यू स्ट्रक्चर के बारे में, जिस स्ट्रक्चर का नाम है डिड नॉट नीड टू प्लस डू। तो चलिए लेसन के बारे में स्टडी करते हैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का व्यर्थ न करते हुए। आज का जो लेसन है फ्रेंड्स वो है डिड नॉट नीड टू प्लस डू। देखिए बोलने के सेंस से ही पता चल गया होगा। डिड नॉट नीड टू, नीड होता है जरूरत। डिड नॉट आ गया तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, और अगर डू आ जाता तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। और यहां पे क्या है, डिड है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो एज स्ट्रक्चर हिंदी की है करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसकी आपकी जो इंग्लिश की रिकॉग्नाइजेशन है वो बनेगी एब्सेंस, ए बी एस ई एन सी, एब्सेंस ऑफ necessity in the past. What happened? necessity, absence of necessity in the, क्या हुआ, absence of the necessity, absence of the necessity of the past, absence of the necessity of the past. देखिए कोई भी कार्य बोलने के तरीके से ये पता चल रहा है कि नीड होता है जरूरत, और यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, डिड। तो डिड होता है पास्ट के लिए यूज। अब्सेंस की अगर बात करें तो अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, या आप दूसरे तरीके में इसको लेके चलें तो अभाव, और अगर इसकी एक और मीनिंग निकालें तो कमी। अनुपस्थिति, अभाव या कमी। नेसेसिटी होती है जरूरत। ऑफ द पास्ट, पास्ट हो गया आपका यू नो वेरी वेल, भूतकाल के बारे में अगर बात करें तो अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द पास्ट। भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे, तुम्हें ना स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जल्दी गेटअप होने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने बोला भी था लेकिन फिर भी तूने बोला, तुझे इतनी बोलने की जरूरत नहीं थी। अब इसकी एक सेंस है कि मैं अगर कोई चीज कह रहा हूं कि भाई मुझे ये स्ट्रक्चर पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, अब मैंने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, कोई साथी है वो मेरे पास खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि यार ये स्ट्रक्चर तो बड़ा इजी है, तुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और एग्जैक्ट टाइम में जस्ट ही मैंने ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा यार तुझे स्ट्रक्चर पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, तो तूने पहले ही बच्चों को स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है। मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अगर उसी चीज के अंदर हम यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को उसी समय पता है। ठीक है, उसी समय उसको वो चीज है वो पता है। और इसमें लेकिन अगर सेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसी समय उसको वो चीज है ना वो पता थी, लेकिन फिर भी वो रिक्वायरमेंट बनाई उसने। और एक होता है कि उसी समय उस व्यक्ति को पता नहीं था, लेकिन उस चीज के बारे में उसको बाद में पता चला। जैसे किसी भी टाइप से, जैसे अगर लगाएं कहीं भाई हम घूमने चाह रहे हैं या कोई बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, मैंने टिकट भी ले ली और मेरे साथ वाले फ्रेंड ने भी ले ली।
अब मैं कह रहा हूं कि यार तुझे तो मेरी टिकट लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने बोला था तेरे को, मैं तो अपनी लेके आया हूं, अरे यार मैं भी इसने टिकट ले ली, मतलब उसको बाद में पता चला। और एक होता है उसी समय उसको पता था। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं ये चीज नहीं करनी, नहीं मैं तो करूंगा, मतलब उसको उसी समय पता था। तो मैं कह रहा हूं जैसे इसके सेंस के अंदर कि अब्सेंस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द पास्ट, मैं ये सेंस आपके सामने रख रहा हूं। अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, अभाव या कमी, ऑफ द की जरूरत, ऑफ द पास्ट पास्ट के समय में। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बना के समझाऊं, से मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, वो देखिए आप, आई नीड नॉट, सॉरी, आई डिड नॉट नीड टू, आई डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी गेटअप होने की जरूरत नहीं थी। आई डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली मतलब जागना, मुझे सुबह जल्दी गेटअप, जिसको खड़ा होना बोलते हैं आप, मैं नहीं कहता खड़े हो जाऊं, वो होता है एक तरीके से उठना, लेकिन हमारी भाषा में हम क्या बोलते हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। और अगर मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी, इसके सेंस ये बनती, आई डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें, या ये लगा लो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। You did not, you did not need to, you did not need to speak. तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं थी। You did not need to wait. तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए स्ट्रक्चर में एक अच्छे तरीके से आप लोगों को सामने है, वो ट्राई कर रहा हूं कि मैं बताऊं आपको, और पढ़ाना ही मेरा पर्पज, मैं आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। लेकिन अगर उसके बीच में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। से मैंने एक सेंटेंस बोला था कि आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू राइट, ठीक है, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू लिसन। देखिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। स्टार्टिंग में थे वो थोड़े से इजी थे, ये थोड़े से हल्के से डिफिकल्ट हैं, इसलिए मैंने इनको बाद में स्टार्ट किया है कि अगर पहले वाले आप लेसन सीख लेंगे, जो मैं ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो इन लेसन्स को आपको समझने में दिक्कत है वो नहीं आएगी, ठीक है। यू डिड नॉट नीड टू लिसन, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू गो। तो इसी टाइप से आपको जो ये लेसन है, इस लेसन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि हमें करने की जरूरत नहीं थी, उसी समय मुझे पता था, और एक होता है आपको बाद में पता चला। वो लेसन इससे अगले वाले वीडियो जो बनाएंगे उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है।
इसमें करने की जरूरत नहीं थी, मेरे को उसी समय पता था, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और करने की जरूरत नहीं थी तो वो बाद में मेरे को पता चला, तो वहां पे अगर आप लोग सेंस बनाएंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे डिड नॉट हैव प्लस वी थर्ड। ठीक है, वो इससे आगे जो लेसन है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसी का ही पार्ट है, उसको आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं थी और मुझे उसी समय पता था, तो हम यहाँ पे डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज है, वो करेंगे। ठीक है, अब सेंस ऑफ नेसेसिटी इन द पास्ट, अब सेंस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द पास्ट, ये इसकी सेंस है, वो आपकी इंग्लिश की रिकॉग्नाइजेशन है वो बनेगी, और इसकी हिंदी जो है वो करने की जरूरत नहीं थी, मेरे को उसी समय पता था, ये इसकी सेंस है वो बनेगी। मतलब मेरे को एग्जैक्ट टाइम पे पता था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर जो है वो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं वो मैंने की। ठीक है, और एक करने की जरूरत नहीं थी कोई भी कार्य, वो मेरे को बाद में पता चलता है। से मैं कहता हूं कि यार तेरे को ये चीज खरीदने की जरूरत नहीं थी, ये तो मेरे पास ही थी, अरे तो यार तुमने ही दे दी हो मेरे को। ठीक है, अब मेरे को वो कैसे, वो किसी दूसरे पर्सन या उसी पर्सन के थ्रू कुछ समय बीतने के बाद है वो मेरे संज्ञान के अंदर जो चीज है वो आ रही है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में इतना ही काफी, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।